नमस्ते दोस्तों, बुक्स कार्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अनोखी किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में। ये जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखी गई है और हम इस वीडियो में इसकी समरी पर फोकस करेंगे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक बहुत ही पॉपुलर और मोटिवेशनल बुक है जिसे जॉर्ज एस क्लासन ने लिखा है। इस किताब में बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्कड अपने दोस्तों और परिवार को अमीरी और फाइनेंशियल सक्सेस पाने का राज बताता है। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कमाई से सेविंग्स करके, इन्वेस्टमेंट करके और वाइजली मनी मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, आपके सपोर्ट से हम और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। इस चैप्टर में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं कि उनके दोस्त आर्कड इतना अमीर कैसे हो गया है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो सब सेम शहर में पैदा हुए थे, फिर भी आर्कड ने इतनी अमीरी कैसे हासिल की। तो वो लोग आर्कड से मिलने चाहते हैं और उससे फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए टिप्स मांगते हैं। आर्कड अपने दोस्तों को पहला प्रिंसिपल बताता है, सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम, मतलब हमेशा अपनी इनकम का कम से कम 10% बचा कर रखो। चैप्टर 2, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। आर्कड अपने दोस्तों को दूसरा प्रिंसिपल बताता है, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। वो कहता है कि हमें अपनी जरूरत और ख्वाहिश को समझना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए हमें एक बजट बनाना चाहिए जिसमें हमें अपने जरूरी खर्चे और सेविंग्स को अलग अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। चैप्टर 3, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। तीसरा प्रिंसिपल है, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। आर्कड अपने दोस्तों को समझाता है कि सिर्फ पैसे बचाने से कुछ नहीं होगा, हमें उन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए और पैसे कमाए। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स वाइजली चूज करना चाहिए और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा उठाना चाहिए। चैप्टर 4, गार्ड दाई प्रेजर्स फ्रॉम लॉस। चौथा प्रिंसिपल है, प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम लॉस। आर्कड कहता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कम करना चाहिए और हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट्स चूज करनी चाहिए। हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए और उन इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें हमें पैसा लूज करने का खतरा कम हो। चैप्टर 5, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। पांचवा प्रिंसिपल है, ओन योर ओन होम। आर्कड अपने दोस्तों को बताता है कि रेंट पर रहने से बेहतर है अपना खुद का घर होना। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। इससे हम अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 6, एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। सिक्स्थ प्रिंसिपल है, प्लान फॉर रिटायरमेंट एंड एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। आर्कड कहता है कि हमें अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहिए और एक स्टडी इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए। चैप्टर 7, इंप्रूव दाई एबिलिटी टू अर्न। सातवां प्रिंसिपल है, इंप्रूव योर एबिलिटी टू अर्न। आर्कड कहता है कि हमें अपने स्किल्स और नॉलेज को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकें। हमें अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनना चाहिए और न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए जिससे हम अपनी इनकम बढ़ा सकें। चैप्टर 8, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। इस चैप्टर में आर्कड अपने दोस्तों को सोने के 5 नियम बताता है जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियम कुछ इस प्रकार है। सोने का पहला नियम, पैसे की पावर समझना चाहिए और उसे वाइजली इन्वेस्ट करना चाहिए। सोने का दूसरा नियम, हमेशा फाइनेंशियल एडवाइस लेने से पहले उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी चेक करें। सोने का तीसरा नियम, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें ताकि एक ही इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम हो। सोने का चौथा नियम, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और पेशेंस रखें। सोने का पांचवा नियम, पैसे का मूल्य समझना चाहिए और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा उठाना चाहिए। चैप्टर 9, द गुडनेस ऑफ गुड लक। इस चैप्टर में आर्कड अपने दोस्तों को बताता है कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में गुड लक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कहता है कि हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। गुड लक हमेशा उनके पास आती है जो वर्क हार्ड करते हैं और अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हैं। चैप्टर 10, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में एक कैमल ट्रेडर अपनी लाइफ की कहानी बताता है। उसने अपनी लाइफ में कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की, लेकिन हर बार वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने आप को संभालता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 11, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। इस चैप्टर में एक इंसान अपने पिता से मिलने जाता है जो उसे बेबीलोन की क्ले टैबलेट्स देता है। इन टैबलेट्स में वो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं जो आर्कड ने सिखाए थे। ये टैबलेट्स उसे ये याद दिलाते हैं कि हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटी देना चाहिए और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 12, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। इस चैप्टर में एक आदमी अपनी लाइफ की कहानी बताता है जिसमें वो अपने दोस्तों और परिवार को ये प्रिंसिपल सिखाता है
वो अपने दोस्तों को ये समझाता है कि हम अपनी लाइफ में लकी होने के लिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हमें फाइनेंशियल सक्सेस और हैप्पीनेस के रास्ते पर ले जाते हैं। चैप्टर 13, अ हिस्टोरिकल स्केच ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में बेबीलोन के इतिहास की एक छोटी झलक दी गई है। बेबीलोन एक समय में दुनिया का सबसे धनी शहर था, जो आज इराक के पास स्थित है। इस चैप्टर में बेबीलोन के कई हिस्टोरिकल महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि उसके धनी लोग, उसका विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके इंप्रेसिव मंदिर और इमारत। यहाँ पर किस तरह के फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स और नॉलेज ने बेबीलोन को इतनी अमीरी और सफलता प्रदान की, इसका भी जिक्र किया गया है। बेबीलोन के लोग अपने आर्थिक ज्ञान का उपयोग करके समृद्धि और वेल्थ क्रिएशन में सफल हुए। इस चैप्टर में ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स का उल्लेख किया गया है, जैसे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सेविंग्स और वाइज इन्वेस्टमेंट्स। बेबीलोन के समय के कुछ वाइज मैन जैसे अर्कड, जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को समय समय पर शेयर किया और लोगों को आर्थिक सफलता के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन दिया। उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत आज भी हमारे लिए उपयोगी हैं और हमें अमीरी और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद करते हैं। चैप्टर 13 हमें ये याद दिलाता है कि कैसे हम एंशिएंट विजडम और बेबीलोन के सिखाए गए प्रिंसिपल्स को उपयोग करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सफलता और अमीरी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 14, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन रिफ्लेक्ट्स। इस चैप्टर में आर्कर अपनी जिंदगी पे विचार करता है और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने अनुभव बांटता है। वो समझाता है कि इन फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को अपनाने से वो अपनी जिंदगी में कई चैलेंजेस का सामना करने में सफल रहा है। ये प्रिंसिपल्स उसे फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टेबिलिटी और अमीरी प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने दोस्तों और परिवार को भी मदद कर सकता है। चैप्टर 15, द साइंस ऑफ वेल्थ। आर्किड अपने दोस्तों को बताता है कि वेल्थ क्रिएशन एक साइंस है जिसमें कुछ सिद्धांत होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ये सिद्धांत हमें पैसे की समझ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में ज्ञान देते हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम फाइनेंशियल सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन में सफल हो सकते हैं। चैप्टर 16, द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी। इस चैप्टर में आर्किड बताता है कि मनी मेकिंग एक आर्ट है जिसमें हमें क्रिएटिविटी, सोच और एक्शन लेना होता है। वो कहता है कि हम अपनी कमाई के साथ ही अपने खर्चों को भी मैनेज करना सीखें ताकि हम अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकें। हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और उनके लिए एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। चैप्टर 17, द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आर्किड अपने दोस्तों को कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति समझाता है। वो कहता है कि जब हम अपनी सेविंग्स को वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। ये मैजिक फॉर्मूला हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद करता है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। चैप्टर 18, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। इस चैप्टर में आर्किड अपने दोस्तों और परिवार को फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाता है। वो कहता है कि हमें पैसे के साथ जुड़ी हर चीज को सीखना चाहिए, जैसे बजटिंग, इन्वेस्टिंग और टैक्स प्लानिंग। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में कॉन्फिडेंट बनाती है और हमें अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट और ग्रो करने में मदद करती है। चैप्टर 19, द रोड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आर्किड अपने अनुभवों से समझाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का रास्ता कठिन है, लेकिन हमें इन प्रिंसिपल्स को अपनाने से सफल हो सकते हैं। वो कहता है कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, अपनी गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और हमें उनके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम और अमीरी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 20, कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के अंत में हमें यह समझ में आता है कि फाइनेंशियल सक्सेस और वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें आर्किड के इन प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स हमें मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के बारे में ज्ञान देते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपनाने से हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली कौन सी बुक हम कवर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।